दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, रामायण में आपने एक से एक घटनाएं तो सुनी होंगी, पर आज जो घटना हम बताने आपको जा रहे हैं वो है राम जी के शादी की बारे में। दोस्तों, राजा दशरथ को धनुष यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया गया? मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, धनुष यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया गया था और कई राजा और योद्धा आए थे, लेकिन महाराजा दशरथ को क्यों नहीं बुलाया गया? क्या कारण था? क्या उन्होंने कोई पाप किया था या कोई और कारण था? आइए हम आपको इस कहानी के माध्यम से बताते हैं और आपको पूरी व्याख्या देते हैं। इससे पहले यदि आप इस कथा को सुनने में रुचि रखते हैं तो कृपया वीडियो को ना छोड़ें, अंत तक देखें, क्योंकि यह कथा बहुत ही रोचक और प्राचीन है। साथ ही कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको भविष्य के सभी वीडियो के बारे में सूचित किया जा सके। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। यह कोई मामूली बात नहीं है कि राजा जनक द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ में सम्राट महाराजा दशरथ को आमंत्रित नहीं किया गया था या वे नहीं आए थे। कुछ लोग दावा करते हैं कि महाराजा दशरथ को इसलिए आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि उन्हें श्रवण कुमार को गलती से मारने के कारण श्राप मिला था, लेकिन यह तर्क पूरी तरह से भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत है। दशरथ ने श्रवण कुमार की हत्या करके दुखद भूल की थी, लेकिन यह भगवान राम के जन्म से बहुत पहले हुआ था और उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने 3 बार राम राम का जाप भी किया, जिससे उन्होंने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। इसलिए यह सिद्धांत सही नहीं है कि उन्हें इस कारण से आमंत्रित नहीं किया गया था। अब बात करते हैं कि भ्रम के पीछे के वास्तविक कारण की। एक बार एक राजा था जिसका एक ही बेटा था। राजा ने उसका विवाह बड़े धूमधाम से किया, लेकिन विवाह के बाद किसी अज्ञात कारण से बेटा बहुत आध्यात्मिक हो गया और जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान के लिए अपना घर छोड़ दिया। एक दिन उस क्षेत्र में भयानक तूफान आया। तूफान के कारण हंसों का एक जोड़ा बिछड़ गया। मादा हंस किसी तरह उस पेड़ तक पहुंच गई जिसके नीचे युवक ध्यान में बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद नर हंस भी अपने साथी की तलाश में वहां पहुंच गया। तूफान से जूझकर अपने पति को आते देख हंसनी बोली, तुमने इतने भयंकर तूफान में मुझे क्यों ढूंढा? क्या तुम इंतजार नहीं कर सकते थे? इस पर नर हंस ने उत्तर दिया, मैं इस राजा के बेटे जैसा नहीं हूँ जो अपनी नवविवाहिता पत्नी को छोड़कर ध्यान करने आया है। उसका ध्यान कभी सफल नहीं होगा। पत्नी ने वियोग का दर्द उसे हमेशा परेशान करेगा। युवक ने हंसों के बीच की यह बातचीत सुनी और वह हिल गया। उसने तुरंत अपनी तपस्या छोड़ दी और अपने ससुराल की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक गाय कीचड़ में फंसी हुई है। कई ऋषि उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन युवक ने उसकी मदद की पुकार को नज़रअंदाज कर दिया और अपने लक्ष्य की ओर चलता रहा। उसके अहंकार से क्रोधित होकर ऋषियों ने उसे श्राप दे दिया, जिससे मिलने के लिए तू इतना उत्सुकता से दौड़ रहा है, जब वह तुझे मिलेगी तो गधा बन जाएगा। हालांकि उसने उसकी बात सुनी, लेकिन वह रुका नहीं। रात में जब उसकी पत्नी ने आरती की और उसे देखा तो वह तुरंत गधे में बदल गया। यह एक विचित्र स्थिति थी। परिवर्तन के पीछे का कारण समझे बिना उसकी पत्नी ने उसे रात में खिड़की से घर से बाहर जाने और गुप्त रूप से उसकी सेवा करने का फैसला किया। चूँकि वह श्रापित था, इसलिए वह अब घास ही खा रहा था। अब घास ही खा सकता था। उसकी पत्नी ने मजदूरी करना शुरू कर दिया और अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा उसे खिलाती थी, अपने लिए केवल थोड़ा सा रखती थी। यह लंबे समय तक चलता रहा। आखिरकार वह उस शहर में पहुंच गई जहां काशी के राजा और मंदिर
बनवा रहे थे। वह वहाँ एक मजदूर के रूप में काम करने लगी। एक दिन काशी की रानी ने उस महिला को गधे के साथ रोज आते जाते देखा। उत्सुकतावश उसने महिला को बुलाया और अब पूरी कहानी जानी। सब कुछ समझने के बाद उसने आदेश दिया कि उस दिन से महिला और गधे दोनों को भरपूर भोजन दिया जाना चाहिए। शाम हुई और जब काशी के राजा वापस लौटे तो रानी ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई और सुझाव दिया कि शायद गधे को फिर से आदमी में बदला जा सकता है। राजा ने काशी के सबसे विद्वान पंडितों और ज्योतिषियों से सलाह ली और सभी ने कहा, हाँ, वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसे गधा बनने का श्राप मिला है। उसे वापस लाया जा सकता है, लेकिन एक शर्त पर, यदि गंगा नदी का प्रवाह एक पल में के लिए भी रोक दिया जाए और उस पानी से उसे शुद्ध किया जाए तो वह फिर से मनुष्य बन जाएगा। राजा ने तुरंत देश भर के राजाओं को पत्र भेजा जिसमें उन्हें गंगा के प्रवाह को रोकने में मदद करने के लिए आमंत्रित किया गया। कई राजा आए और उन्होंने प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। आखिरकार निमंत्रण महाराजा दशरथ के पास पहुंचा। इसे पढ़कर वे बहुत व्यथित हुए। उन्होंने सोचा, मैं अपने जीवन में कभी किसी काम में असफल नहीं हुआ, लेकिन यह कार्य असंभव लगता है। बेचैन और नींद में असमर्थ वह आधी रात में सरयू नदी के तट पर चले गया। वहाँ एक डोम नीच जाति का एक सदस्य घाट की रखवाली कर रहा था। दशरथ ने उससे पहचानते हुए उसने उसे एक बांस की छड़ी से मारा। जब दशरथ दर्द से चिल्लाया तो डोम को एहसास हुआ कि वह कौन है और वह तुरंत माफ़ी मांगते हुए उसके पैरों पर गिर पड़ा। दशरथ ने स्थिति बताई और डोम ने कहा, आप इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों परेशान हो रहे हैं महाराजा? मैं इतना व्याख्या करूँगा। बस मुझे आपकी शाही रथ, मुकुट और एक पत्र भेज दिया। इसमें लिखा हो कि आप अस्वस्थ हो और आपने मुझे अपनी जगह भेजा है। राजा दशरथ के आने का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अन्य सभी राजा असफल हो चुके थे। जब दूर से एक राजा ध्वज दिखाई दिया तो सभी खुशी से चिल्ला उठे, महाराजा दशरथ आ रहे हैं। लेकिन जब रथ रुका और एक अलग व्यक्ति पत्र लेकर उतरा तो लोग भ्रमित और निराश हो गए। डोम ने पत्र सौंप दिया। निराश होने के बावजूद काशी के राजा ने दशरथ का निर्देशानुसार अनुष्ठान जारी रखा। गंगा तट पर ऋषियों, विद्वानों, राजाओं और नगरवासियों के सामने डोम ने गंगा को आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे गंगे माँ, अगर मैं वास्तव में अपनी भक्ति के साथ सेवा की है और मेरे पास कोई आध्यात्मिक शक्ति है तो कृपया एक पल के लिए अपना प्रवाह रोक दें। उसने अपना दाहिना पैर नदी के बीच में रखा और सभी को आश्चर्य हुआ कि प्रवाह रुक गया। ऋषियों ने जल्दी से पवित्र जल गधे पर छिड़का, जो तुरंत वापस मनुष्य में बदल गया। यह देखकर सभी ने डोम की प्रशंसा करना शुरू कर दिया और चिल्लाना शुरू कर दिया। अयोध्या में डोम की जय जयकार होने लगी, उसके राजा की जय हो। काशी के राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने नव मिलिन जोड़े का सम्मान, उपहार और आशीर्वाद के साथ घर वापस भेज दिया। ऐसा कहा जाता है कि राजा जनक भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे, लेकिन वे स्वयं गंगा के प्रवाह को रोकने में असफल रहे। डोम को सफल होते देखने के बाद उन्होंने सोचा, अगर मैं राजा दशरथ को स्वयंवर में आमंत्रित करता हूँ तो वे फिर से अपनी जगह किसी और को भेज सकते हैं। क्या होगा यदि वे किसी अन्य डोम को निम्न दर्जे के व्यक्ति को भेजते हैं और वह व्यक्ति शिव के धनुष को तोड़ देता है? फिर क्या मुझे अपनी बेटी का विवाह किसी निम्न जाति के व्यक्ति से करना होगा? मैं यह जोखिम नहीं उठा सकता। इसलिए संदेश और संकोच के कारण राजा जनक ने धनुष यज्ञ में दशरथ को आमंत्रित करने का फैसला किया। इसके अलावा जनक जानते थे कि दशरथ भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं और जब तक वे स्वयं नहीं आते तब तक कोई भी धनुष नहीं तोड़ सकता था। आनंद रामायण जैसे कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि दशरथ को आमंत्रित किया गया था, लेकिन अपने बेटे की अनुपस्थिति के कारण वे इसमें शामिल नहीं हुए। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आप
असली कारण जान गए होंगे। राजा जनक ने धनुष यज्ञ में राजा दशरथ को क्यों नहीं आमंत्रित किया? कृपया टिप्पणी करें और हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी सूचनाएं चालू करें ताकि आप कोई भी कहानी ना चूक सकें। अगली बार तक जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।